इराक के इरबिल में अंधाधुंध फायरिंग, ब्रेक करिए। टारगेट पर इरबिल की तेल रिफाइनरी, अज्ञात हमलावरों ने की रैपिड फायरिंग, बड़ी खबर। इराक की सुरक्षा बलों ने इरबिल रिफाइनरी के क्षेत्र को घेरा। हमले के बाद रिफाइनरी के पास बड़ा तनाव। एक और बड़ी खबर, इरबिल की खंबत रिफाइनरी पर कब्जे की जंग, ब्रेक करिए। हेरकी कबीले और पेशमर्गा मिलिशिया में मुठभेड़, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। तेल रिफाइनरी पर वर्चस्व को लेकर भिड़ंत। इरबिल क्षेत्र में दो गुटों में आपस में हमले चल रहे इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी बगदाद में विस्फोट के बाद लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। अलदूरा रिफाइनरी परिसर में धमाका हुआ है। बगदाद प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है, यह देखिए जरा, बड़ी खबर। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, करज के पास आईआरजीसी बना रहा नया अंडरग्राउंड बेस, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से नया बेस बनाने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। 21 मई के आसपास ईरान ने शुरू किया निर्माण कार्य। तस्वीरों में पहाड़ी इलाके में सुरंगों के मुहाने दिखे। अगस्त में बेस की खुदाई और सड़क निर्माण में आई तेजी। मैं सीधे चलूंगा, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, आपके टाइम पर जब आप गई थी और आपने हमें वो ब्रिज दिखाया था जिसको उड़ा दिया था और फिर आपने बताया था कि किस तरीके से इस पे काम शुरू हो गया है, अब तो वो बन के तैयार भी हो गया है शायद। ईरान बहुत तेजी से रीग्रुप कर रहा है, बहुत तेजी से रिप्लेनिशमेंट कर रहा है। सुमेरा का फ्रेम आउट है, देखिएगा जरा। मेरा सवाल यह है सुमेरा, फंड्स की कमी है, आम लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने की दिक्कतें हो रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग? फोकस किसके ऊपर है, रीबिल्डिंग वेपन स्टोर्स या रीबिल्डिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज? निशान, देखिए ज़रूर ईरान में लोगों के सामने दिक्कतें हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। हालांकि अभी भी ईरान में जो स्थिति है वहाँ के बाज़ारों की, वहाँ चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं और वो समय के साथ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। ये जब हम वहाँ थे तब भी इन्फ्लेशन की समस्या थी, चीज़ें महंगी हो रही थी, ये समस्याएं थी। लेकिन ईरान तेज़ी से रीबिल्ड कर रहा है, ये भी एक हकीकत है, क्योंकि ईरान अपने आप को मजबूत रखना चाहता है अमेरिका से लड़ने के लिए और अमेरिका पर हमले करने के लिए। तो दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये दिक्कतें इतनी बड़ी हैं कि इसकी वजह से सरकार के लिए, वहाँ की सत्ता के लिए किसी तरह की दिक्कत खड़ी हो जाएगी? अभी ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी इस वक्त जो सत्ता है, जो सरकार है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जिस तरह से अभी अमेरिका हमलों से भी पीछे हटा है, सीधे अब वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहा है, तो वो तो अब उसी जनता पर दबाव पड़ने वाला है जिस जनता को राहत देने के लिए अमेरिका का कहना था कि वो इस युद्ध में आए हैं। तो अब तो सबसे ज़्यादा मार और आम जनता पर पड़ेगी जिसको कि बचाने का दावा किया जा रहा था, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी के हालात में कि कोई विद्रोह हो जाएगा। अंडरस्टूड सुमेरा, बी विद मी। यहां पर मैं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, सीधा आइए कैम वन पर। होर्मुज के नियम तोड़ने वाले शिप को ईरान की वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। ईरानी नियम तोड़ने वाले जहाजों पर लगेगी पाबंदी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने जुर्माने और जब्ती का ऐलान कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए अगली बड़ी खबर, सीधे आइए। होर्मुज नियम तोड़ने वाले जहाज होंगे ब्लैकलिस्ट, बड़ी खबर दिखाइए। ईरान ने भविष्य के ट्रांजिट पर लगाई रोक, बड़ी खबर। वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। होर्मुज में ईरान का नया शिपिंग फरमान, स्टैंड बाय में बहुत बड़ी खबर आपके सामने अगले कुछ क्षणों में लेके आ रहा हूं। और यह खबर है किस तरीके से ईरान पर सैंक्शंस यानी आर्थिक वॉरफेयर ईरान से शुरू होने वाला है। यह देखिए, ईरान नियम तोड़ने वाले जहाजों की एक लिस्ट तैयार करेगा। यह देखिए बड़ी खबर आगे दिखाइए। ब्लैक लिस्ट जहाजों के भविष्य के ट्रांजिट पर ईरान लगाएगा रोक, बड़ी खबर आगे दिखाइए। उल्लंघन पर जुर्माना, हिरासत, जब्ती या कब्जे की कार्रवाई। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज में कार्गो शिप की आवाजाही में भारी गिरावट, 48 घंटों में दोनों दिशाओं में सिंगल डिजिट में पहुंचे शिप। और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, 400% हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है।